क्वेश्चन इन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपका इंतजार है। आप भी जल्द से जल्द अपने डाउट को क्वेश्चन इन प्लेटफॉर्म में भेजिए और एक बेहतरीन सॉल्यूशन पाइए। और इसी क्रम में आज हम लोग एक टॉपिक के कंसेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में डाउट हमारे प्लेटफॉर्म पर भेजा है, उसका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी क्रम में मैं उसको बहुत बहुत थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। उन्होंने ढेर सारे क्वेश्चन ढेर सारे स्टूडेंट को उन्होंने शेयर भी किया और बार बार वो क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा कि इनक्वलिटी के बारे में उन्होंने पूछा है, तो मैं इनक्वलिटी को बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर फसल लिख के रखा हूँ, उसी को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें हम लोग लर्न क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे कि इनक्वलिटी होता क्या है। फिर इस सिंबल का अर्थ हम लोग जानेंगे, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू। इस साइन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का, उसके बारे में जानेंगे। और धीरे धीरे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ब्रैकेट के बारे में जानना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजीली हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग लर्न करेंगे कि इनक्वलिटी क्या होता है और इनक्वलिटी का सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जो सिचुएशन मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख के रखा है, उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके लिखा है। और जो सीबीएसई बोर्ड से है आप वो इंग्लिश में समझेंगे, और जो बिहार बोर्ड से है, ग्रामीण इलाका से है, वो हिंदी में जो लिखे है वो उन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यदि आपके पास कुछ रुपया है, इफ़ यू हैव सम मनी विच इज more than 2, less than 5, 2 और more than 2, 5 और less than 5। पहला सिचुएशन में कह रहा है कि आपके पास कुछ रुपया है, कुछ पैसा आपके पास है, आपके जेब में है, आपके पर्स में है, आपके मनी बैग में है, कहीं भी आपके पास कुछ डॉलर रुपया है। उसमें कहा गया वो डॉलर रुपया का खास बात यह है कि 2 से बड़ा है। जो भी पैसा आपके पास है वो 2 से बड़ा है। पहला सिचुएशन में एक आ गया। दूसरा में कहा कि 5 से छोटा है। जो भी पैसा है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। फिर तीसरा सिचुएशन में ये कहा गया, हमें पता नहीं है क्या है, हो सकता है 2 भी हो या 2 से ज़्यादा हो। फिर लास्ट में कहा गया हो सकता है 5 हो लेकिन 5 से छोटा हो। इस सारे सिचुएशन में हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। सपोज आपको ये मालूम नहीं है आपके पास कितना पैसा है, तो उसको पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि कितना पैसा आपके पास है। तो सपोज हम मानते हैं कि आपके पास X रुपया है। आपके पास X रुपया है। आपका जो मनी बैग है, जो भी मनी बैग है, ये मनी बैग है, इसमें X रुपया। मनी बैग हो सकता है, जिसको आप हिंदी में पर्स कह सकते हैं। ये आपका जेब हो सकता है, आपका जो भी जीन्स का होता है उसमें भी हो सकता है। एनीथिंग आपका किसी भी सोर्स में होगा, लेकिन आपको ये समझना रुपया कितना X है। इट इज़ क्लियर। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आपके पास जो X रुपया जो भी है वो 2 से ज़्यादा है। पहला सिचुएशन ये कहा गया, वो जो X भी है वो क्या है, 2 से ज़्यादा है। डैट मीन्स ग्रेटर देन 2। इस सिंबल का मतलब होता है कि जिधर नोक उधर छोट। ये नोक है, इधर छोटा है। कहने का X जो है समथिंग कुछ रुपया आपके पास है जो 2 से बड़ा है। फिर सेकेंड सिचुएशन कह रहा नहीं, 5 से कम है। जो X है वो क्या है, 5 से कम है। इट इज़ क्लियर। 5 से कम है, जिधर मुंह खुला रहेगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा, और इधर नोक है, इधर छोट है, तो X समथिंग है। और सेकेंड सिचुएशन हो गया कि 5 से छोटा है। थर्ड सिचुएशन में कहा कि 2 हो सकता है या 2 से ज़्यादा है। कहने मतलब X क्या हो सकता है, या तो 2 होगा, लेकिन 2 होगा, 2 से ज़्यादा होगा। ये कहता है कि 2 भी होगा। 2 होगा तो बराबर का सिंबल देना पड़ेगा। डैट मीन्स ये थर्ड सिचुएशन में ये कहा गया X या तो 2 है, लेकिन या तो 2 से बड़ा है, 2 से ज़्यादा है, सॉरी। X या तो 2 है या 2 से बड़ा है। फोर्थ सिचुएशन में ये कहा गया आपके पास जो रुपया है या तो 5 है या 5 से कम है। जो भी X आपके पास रुपया है वो या तो 5 है या 5 से छोटा है। इस तरह के 4 सिचुएशन बने, और इसी 4 सिचुएशन से आप इनक्वलिटी का बेसिस समझ सकते हैं, कैसे इनक्वलिटी या तो बनता है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई भी इनक्वलिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो एक सॉल्यूशन नहीं होता, उसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। क्योंकि अगर लिनियर इक्वेशन कोई रहेगा कि x + 1 = 4, तो आप कहोगे x का वैल्यू 3 है, बट वहाँ एक ही सॉल्यूशन हुआ। बट लिनियर इनक्वलिटीज में एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपके पास जो भी पैसा है 2 से ज़्यादा कितना है इसका कोई अंदाजा नहीं है। हो सकता है आपके पास 3 रुपया हो सकता है आपके पास 4 रुपया हो। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी इनक्वलिटी होगा, इनक्वलिटी का मतलब होता है असमीकाएँ, मतलब जो समानता नहीं है, या तो बड़ा है, छोटा है, या बराबर है, छोटा है, या छोटा है और बराबर है। इस तरह की चीज़ें होगी। तो इसी 4 सिंबल से आप इस चारों सिंबल को भी समझ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहला का मतलब हो गया कि X जो है 2 से
बड़ा है। इसका मतलब हो गया कि x जो है 5 से छोटा है। इसका मतलब हो गया कि या तो 2 है या 2 से बड़ा है। इसका मतलब हो गया या तो 5 है या 5 से छोटा है। अब इसी को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके इन सिंबल का मतलब जानने की कोशिश करेंगे, ये आखिर क्या है और इसे कैसे हम लोग समझे। तो आप अगर हम क्या करते हैं, अभी एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और चारों सिचुएशन का अलग अलग नंबर लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पहला सिचुएशन का हम लोग नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करें, सपोज करिए ये कहता है एक नंबर लाइन मान लीजिए 0 1 2 3 डैश 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 -1 -2 -3। और सेकेंड वाला का भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकेंड सिचुएशन है 0 1 2 3 4 डैश 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 -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। इसी प्रकार 1 2 3 4, या आप इसे ऐसे बना सकते हैं। थर्ड सिचुएशन को मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ आप 0 ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। और फोर्थ सिचुएशन का यहाँ मैं बना देता हूँ। फोर्थ सिचुएशन का 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। तो चारों सिचुएशन में आप एक चीज देखेंगे, यहाँ कहा गया x क्या है, 2 से बड़ा है। सबसे पहले मैं 2 को अंडरलाइन करता हूं, यहाँ 2, ये कह रहा कि ये 2 है, 2 से लेकिन बड़ा है। कहने का मतलब यहाँ पर जो भी संख्या होगा वो नहीं होगा, इसको छोड़कर बाकी 2 से बड़ा संख्या कोई भी हो सकता है। 2 को, इन 2 को छोड़कर इधर जितना भी संख्या होगा x का वैल्यू हो सकता है। डेट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जो भी इनइक्वालिटीज ये पहला वाला है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 छोड़कर इधर 2 से जितना भी बड़ा संख्या है वो सारा का सारा इसका सॉल्यूशन एरिया होगा। उसी प्रकार सेकंड में कह रहा है कि 5 से छोटा होगा। सपोज यहाँ 5 है तो ये संख्या 5 नहीं होगा, 5 रहता तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, 5 से छोटा होगा। इधर जितना भी संख्या है ये इसका सॉल्यूशन एरिया हो गया सेकेंड वाले का। थर्ड वाला का कहा गया कि x जो है 2 भी हो सकता है लेकिन 2 से बड़ा होगा। डेट मीन्स ये थर्ड सिचुएशन में ये 2 भी होगा। कहने का मतलब 2 होने का मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डीप कलर से इसको ब्लैंक लिखेंगे। ये खाली मतलब 2 नहीं है, 2 से बड़ा है। कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्षेत्र हो जाएगा। ये सारा इसका 2 3 4 5 6 सारा उसका सॉल्यूशन होगा। फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ सिचुएशन में ये देखेंगे x जो है 5 है या 5 से छोटा है। या तो ये 5 हो सकता है या 5 से छोटा होगा। छोटे लेफ्ट साइड में होते हैं छोटे संख्या, तो ये छोटा होगा। इस प्रकार से चारों का हम लोग सॉल्यूशन एरिया देख लिए। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे इधर कहाँ तक हो, इधर का कोई क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, ये 2 होगा नहीं, 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ब्लैंक नहीं, कुछ हटा हुआ सिंबल मैंने दिया है। इसका मतलब है कि 2 को नहीं लेना। 2 को अगर नहीं लेना तो हम लोग इस सिंबल को यूज करते हैं। आगे कहाँ तक जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। डेट मीन्स इन्फिनिटी तक जाएगा और इन्फिनिटी भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। डेट मीन्स 0 2 से बड़ा इसका सारा का सारा सोल्यूशन होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं x इज बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी। तो इसका पहला का ये सोल्यूशन हो गया हल। उसी प्रकार आप सेकेंड सिचुएशन में जैसे मूव करेंगे, कहता है 5 से छोटा होगा। डेट मीन्स x इज बिलोंग्स टू, इधर कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी, लेकिन उधर कहाँ तक जाएगा 5, लेकिन 5 में तो ये ब्रैकेट बंद है। डेट मीन्स ऐसे। उसी प्रकार अगर थर्ड सिचुएशन हम लोग जानेंगे, ये कहता है 2 से बड़ा होगा। डेट मीन्स 2 तो होगा, अगर 2 होगा तो हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी नहीं होगा तो इसमें क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। हमें लगता है धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी। फिर उसी प्रकार फोर्थ सिचुएशन को जैसे हम लोग देखेंगे, x इज बिलोंग्स टू, ये कहता है 5 भी होगा लेकिन 5 से छोटा होगा, 5 भी होगा। डेट मीन्स इसका अपर केस क्या है 5, और उसमें भी 5 में ये इस ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब 5 है और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसे हम स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। आई थिंक आपको ये सबसे पहले ये सिचुएशन समझ में आया होगा। नहीं तो धीरे धीरे स्क्रॉल करके आप देखिए, मैंने समझाया कि सिचुएशन कैसे आपके पास कुछ रुपया है जो 2 से ज़्यादा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल रूप में। फिर इस सिचुएशन को कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, और इन्हीं का मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। पहला सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, थर्ड और फोर्थ। और उसके बाद मैंने उसके रीजन को डिफाइन किया, कहाँ पर सोल्यूशन रीजन हो सकता है, क्योंकि इनक्लूडिव का एक सोल्यूशन नहीं होगा, एक से ज़्यादा सोल्यूशन होगा। फिर उसके बाद मैंने एक्स को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। इसीलिए हम कह सकते हैं इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि जिसमें 2 भी नहीं है, इन्फिनिटी भी इसका सोल्यूशन नहीं है, इसके बीच का सारा नंबर इसका सोल्यूशन होगा। तो इसी प्रकार अगर इसमें हम लोग देखें तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी सोल्यूशन नहीं है और 5 भी इसका सोल्यूशन है, इसके बीच का सब नंबर इसका सोल्यूशन है। फिर यहाँ अगर देखें तो हम लोग
5 इसका सोल्यूशन है क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट है, और इन्फिनिटी इसका सोल्यूशन नहीं है इसलिए इसमें स्मॉल ब्रैकेट है। यहाँ पर 2 इसका सोल्यूशन है लेकिन इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी सोल्यूशन नहीं है, इसलिए मैंने पहले बड़ी ब्रैकेट और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग किया। आई थिंक आपको ये बेसिस समझ में आई होगी। कभी कभी ऐसा भी आपको सिंबल देखने को मिलेगा कि 1 2 3, इसका मतलब होता है कि सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3। लेकिन अगर ऐसे आपको कहीं मिल जाए 2 2 4, इसका मतलब होता है 2 से लेकर 4 तक सभी संख्या, 2 से लेकर 4 तक सभी संख्या। अगर आपको कहीं ऐसा देखने को मिल जाता है 3,4, इसका मतलब होता है 3 भी नहीं होगा 4 भी नहीं होगा, लेकिन इसके बीच का सारा संख्या, इसके बीच का सब संख्या। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, जो इसमें लिखा हुआ सिर्फ वही होगा। ये सिंगल मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरे बीच का नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये भी उसके बीच का नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए 2,8, इसमें ऐसा कहने को इसमें 2 भी होगा, 2 से बड़ा होगा, 8 से छोटा होगा, उसके बीच का सारा नंबर को ये रिप्रेजेंट करेगा, इसके बीच का सारा और 2 भी। अगर आपको ऐसा मिल जाए 3 और 10 मिल जाए, यहाँ पर सारे कहना 10 भी होगा लेकिन 3 से बड़ा सारा संख्या होगा 10 तक। तो आई थिंक आप इनक्वलिटी का बेसिस समझ रहे होंगे। और इसी प्रकार से आप हमारे प्लेटफॉर्म में अलग अलग माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप क्वेश्चन इन के माध्यम से, या आप टेलीग्राम ग्रुप क्वेश्चन इन के माध्यम से, या हमारे फेसबुक पेज क्वेश्चन इन के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। आपको एक बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो डाउट क्वेश्चंस का हो या डाउट कोई टॉपिक हो, जैसे इनक्वलिटी एक टॉपिक में मैंने आज डिस्कस किया, उसी प्रकार ढेर सारे टॉपिक जो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है, आप हमारे प्लेटफॉर्म में डाउट के रूप में पूछ सकते हैं। आपको एक बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑनलाइन सर्विस है। आप फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए, और हमारे चैनल ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसे अगर नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।